हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के लेसन को भी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी देखेंगे। तो इसमें जो कहानी है उसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की ताकत, दृढ़ निश्चय की शक्ति। तो छोटी सी कहानी है, बर्ट ड्यूबिन ने ये लिखी है। The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. एक गांव के छोटे से विद्यालय के भवन में एक पुराने फैशन की मटके जैसा पेट, मतलब गोलाकार पेट, पोर्ट बैलेट, एक कोयले की सिगड़ी से गर्म उस भवन को रखा जाता था, गांव के छोटे से स्कूल के भवन को। A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire. छोटे से एक बच्चे का ये ड्यूटी थी कि वो रोज स्कूल आए, शिक्षकों और स्कूल के जो अन्य स्टूडेंट थे साथी, उनके आने से पहले वो स्कूल में आए और स्कूल में एंड वार्म द रूम, और उनके स्कूल के कमरों को गर्म करे सिगड़ी जला करके। बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड, उसके टीचर और उसके साथियों के आने से पहले वो आकर के स्कूल के कमरों को गर्म करे स्टोव से, ये उसकी ड्यूटी थी। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। एक सुबह उन्होंने पाया कि स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो आग की लपटों से घिरी हुई थी। इनगल्फ्ड माने घिरे होना, फ्लेम्स माने आग, आग से घिरी हुई थी यानी आग लग गई थी उसमें। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, मोर डेड देन अलाइव। तो शिक्षक और जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने उस अनकॉन्शियस लिटिल बॉय जो उसमें अंदर था स्कूल में, उस बेहोश छोटे से बच्चे को बाहर निकाला, आउट ऑफ द फ्लेमिंग, उस आग में से, बिल्डिंग से बाहर निकाला, मोर डेड देन अलाइव, जो कि मरने जैसी हालत में वो था, आधे से ज्यादा, मतलब मरने जैसी हालत में था। ही हैड मोर मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, वह उसका कमर से नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो जल गया था, लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, बहुत अधिक हिस्सा उसका जल गया था बॉडी का। एंड वाज टेकन टू द नियर बाई कंट्री हॉस्पिटल, और उसको पास के कस्बे के हॉस्पिटल में ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न्ड, जब वो बिस्तर पर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, भयानक रूप से झुलसा हुआ, अर्ध चेतन अवस्था में, पूरी तरीके से होश में भी नहीं था। सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय, अर्ध चेतन अवस्था में था। फेंटली हर्ड, उसने हल्के से सुना, द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, जो डॉक्टर था वो उसकी माँ से बात कर रहा था। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा, दैट हर सन वुड श्योरली डाई, कि उनका बेटा अवश्य ही मर जाएगा। विच वाज फॉर द बेस्ट, जो उसके लिए ठीक ही होगा। रियली, क्योंकि वास्तव में, फॉर द टेरिबल फायर, क्योंकि उस भयानक आग ने हैड डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसके आधे शरीर को खत्म कर दिया है, बिल्कुल डिवास्टेड, नष्ट कर दिया है, इसलिए अच्छा हो कि वो मर जाए। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वॉन्ट टू डाई, परंतु बहादुर बच्चा मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, यानी अपने मन को, दिमाग को तैयार करना। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने मन को तैयार किया, अपने आप को तैयार किया, दैट ही वुड सर्वाइव, कि वो जीवित रहेगा। समहाउ, किसी भी तरह से, टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, डॉक्टरों के लिए ये अद्भुत रूप से आश्चर्य, अमेजमेंट था, ही डिड सर्वाइव, कि वह जीवित रहा। व्हेन द मोर्टल डेंजर वाज पास्ट, जब उसका ये मोर्टल डेंजर, प्राण घातक खतरा टल गया उसके ऊपर से। ही अगेन हर्ड द डॉक्टर, तो फिर उसने डॉक्टर की बात सुनी,
दैट हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, जो उसकी माँ से धीरे धीरे बात कर रहा था। द मदर वॉज टोल्ड, माँ को बताया गया, दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, कि चूंकि उस आग ने उसके शरीर के निचले भाग के मांस को, फ्लैश को नष्ट कर दिया है, तो इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड, तो बेहतर होता कि वह मर गया होता। सिंस ही वॉज doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs, क्योंकि वो आजीवन, पूरे जीवन भर विकलांग, अपंग रहने के लिए वो अभिशप्त रहेगा तथा अपने नीचे के जो पार्ट हैं उनका उपयोग वो कभी नहीं कर पाएगा। Once more the brave boy made up his mind, एक बार फिर उस बहादुर बच्चे ने निश्चय किया, he would not be a cripple, कि वो विकलांग अपंग नहीं रहेगा, he would walk, वो चलेगा, but unfortunately from the waist down, पर दुर्भाग्य से कमर के नीचे के हिस्से में he had no motor ability, बिल्कुल भी उसके घूमने की योग्यता नहीं रह गई थी। His thin legs just dangled there all but lifeless, उसकी पतली पतली टांगें केवल dangled, लटकती रहती थी, झूलती रहती थी, वो बिल्कुल लाइफलेस थी, निर्जीव थी। Ultimately he was released from the hospital, अंत में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। Every day his mother would massage his little legs, रोज उसकी माँ उसकी पतली टांगों की मसाज करती थी। But there was no feeling, no control, nothing, परंतु उसको कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई नियंत्रण कुछ नहीं था उसमें। Yet his determination that he would walk was as strong as ever, परंतु उसका चलने का जो दृढ़ निश्चय था कि वो एक दिन चलेगा जरूर, वो हमेशा की तरह मजबूत था। When he was not in bed, जब वो बिस्तर पर नहीं होता था, यानी जब सोता नहीं था वो, he was continued to a wheelchair, तो वो लगातार व्हील चेयर पर बैठा होता, बना होता उस पर। One sunny day, एक दिन दोपहर की बात है, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air, एक दिन उसकी माँ व्हील चेयर पर उसको ताज़ी हवा दिलाने के लिए आंगन में लाई, बाहर, यार्ड माने आंगन। This day, instead of sitting there, इस दिन वो कुर्सी पर बैठने की बजाय he threw himself from the chair, उसने खुद को कुर्सी से खींच दिया बाहर, मतलब बाहर गिरा लिया खुद को उसने। he pulled himself across the grass, और वो घास के पार अपने को खींचने लगा, घास के ऊपर रगड़ करके चलने लगा। dragging his legs behind him, उसकी टांगें भी उसके पीछे खींच रही थी। He worked his way to the wild picket fence bordering their lot. He worked his way to the wild picket fence. अत्यंत वह घास के पार अपने को खींचने लगा और उसकी टांगें उसके पीछे खींच रही थी। उसने उनके घर की एक वाइट पिकेट फेंस, सफ़ेद नोकदार एक बागड़, लकड़ी की विंडो की आपने देखी हो, लगी रहती है घरों के बाहर, लकड़ी से बनी होती है वो, तो उसमें जो बाड़ लगी थी उसके घर के आगे, वहाँ तक वो अपना रास्ता तय किया उसने। ही वर्कड हिज वे टू द वाइल्ड पिकेट फेंस बॉर्डरिंग देयर लॉट, उसके घर के किनारे किनारे बागड़ थी, उस पर विद ग्रेट एफर्ट, बड़ी अत्यंत मेहनत करके, ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, उस सफ़ेद बाड़ तक वो पहुंच गया जो कि उसकी सीमा की घर की रेखा थी, परंतु अत्यंत प्रयास करके उसने स्वयं को बाड़ पर उठा लिया, खड़ा कर लिया। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगेन dragging himself along the fence. उसके बाद बाड़ की लकड़ियों का सहारा लेकर के, स्टेक बाय स्टेक मान एक एक लकड़ी को पकड़ करके सहारा लेते हुए, dragged himself along the fence, और वो बागड़ के किनारे चलता गया। Resolved,
उसने निश्चय किया था दैट ही वुड वॉक, कि वो चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, उसने ये काम रोज करना शुरू कर दिया। अंटिल ही वोर अ स्मूथ पथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, जब तक कि उसने एक रास्ता नहीं बना लिया, चिकना रास्ता अपने खुद के चलने से उसने आंगन के चारों तरफ, फेंस के बागड़ के चारों तरफ नहीं बना लिया, तब तक देयर वॉज नथिंग ही वांटेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स, उसे अपनी इन टांगों में जीवन विकसित करना, डेवलप करना था, उसके अलावा और उसकी कोई इच्छा नहीं थी। वो इन टांगों में जान डालना चाहता था। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाजेस, अंत में उसकी रोज मालिश उसकी माँ करती थी उसके द्वारा, हिज आयरन परसिस्टेंस, ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं, इनको अच्छे से देख लें आप, मतलब कैसे उसकी टांगें ठीक हुई। अल्टीमेटली अंत में थ्रू हिज डेली मसाजेज, उसकी रोज मालिश से, हिज आयरन परसिस्टेंस, उसकी आयरन लोही फौलादी हट जिद, परसिस्टेंस माने हट जिद, एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, और उसके दृढ़ निश्चय से, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने खड़े होने की ताकत अपने अंदर विकसित कर ली। देन टू वॉक हॉल्टिंगली, हॉल्टिंगली माने लड़खड़ा करके, फिर वो खुद रुक रुक करके लड़खड़ा करके चलने लगा। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड देन टू रन, और फिर वो चलने लगा, उसके बाद में वो दौड़ने की क्षमता भी उसने विकसित कर ली। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, वह स्कूल चलकर जाने लगा। देन टू रन टू स्कूल, फिर दौड़कर विद्यालय स्कूल जाने लगा। टू रन फॉर द शियर जॉय ऑफ रनिंग, और अब उसे रनिंग में शियर जॉय, मजा आने लगा, यानी अब मजा आने लगा उसको दौड़ने में। आप देखिए उसकी इच्छा शक्ति। लेटर इन कॉलेज, और जब वो बड़ा हो गया, कॉलेज में पहुंचा, ही मेड द ट्रैक टीम, तो फिर वो जो ट्रैक टीम होती है, जो दौड़ने वाली टीम होती है, धावक टीम जिसे कहते हैं, सब भागने वाले दौड़ने वाले रहते हैं उसमें खिलाड़ी, उस टीम, वो इस तरह की टीम उसने अपनी बना ली। Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest meal. फिर कुछ दिन बाद, ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया था, तो ये वहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बाद में दिस यंग मैन, ये जो लड़का था, हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, जिसके जिंदा होने की किसी को संभावना नहीं थी, हु वुड श्योरली नेवर वॉक, सोचते थे निश्चित ही वो कभी चलने लायक नहीं रहने वाला था, हु वुड नेवर होप टू रन, को उस जिसको वो कभी दौड़ नहीं सकने की, उसकी दौड़ने की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। दिस डिटरमाइंड यंग मैन, ये दृढ़ निश्चयी युवक, नाम था उसका डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, रेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मील, उसने विश्व की सबसे तेज मील की दौड़ी और वो जीता। तो ये आप देख सकते हैं कि दृढ़ निश्चय में कितनी ताकत होती है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो दो पार्ट में हैं। तो पार्ट ए में क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, छोटे बच्चे की ड्यूटी क्या थी? आंसर, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू कम स्कूल अर्ली, छोटे बच्चे की ड्यूटी थी वाज टू कम स्कूल अर्ली, रोज स्कूल जल्दी आना, ईच डे, रोज, टू वार्म द रूम, कमरों को गर्म करना सिगड़ी जला करके, बिफोर हिज टीचर्स एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड, उसके जो टीचर्स और उसके क्लासमेट के कक्षा के जो साथी थे उनके आने से पहले कमरों को, स्कूल के कमरों को गर्म करना उस छोटे बच्चे की रोज की ड्यूटी थी। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय, छोटे बच्चे की कंडीशन क्या थी? व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग, जब उसको जलती हुई स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकाला गया तो उसकी कंडीशन क्या थी? आंसर है, द लिटिल बॉय वाज अनकॉन्शियस, छोटा बच्चा बेहोश था, यदि अर्ध चेतन अवस्था में था, पूरी तरीके से होश में नहीं था, अनकॉन्शियस था, एंड मोर डेड देन अलाइव, और मरने जैसी हालत उसकी थी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल,
बच्चे को स्कूल, लड़के को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया था? द बॉय वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, लड़के को हॉस्पिटल भेजा गया था बिकॉज ही हैड मेजर बर्न्ड ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि उसके बॉडी का आधा सा हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा, आधा हिस्सा मेजर बर्न्ड, पूरी तरीके से बहुत जल चुका था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ट बॉय? जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टर की ओपिनियन क्या थी, राय क्या थी? तो अबाउट द बर्न्ट बॉय द डॉक्टर हैड द ओपिनियन दैट ही वुड श्योरली डाई। तो जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टर की ओपिनियन थी दैट ही वुड श्योरली डाई, कि वो निश्चित ही मर जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई? लड़के ने क्या निर्णय किया आफ्टर लिसनिंग, ये सुनने के बाद दैट ही वुड श्योरली डाई, कि वो निश्चित मर जाएगा, डॉक्टर ने कहा था। तो जब लड़के ने सुना ये सुन करके कि वो मर जाएगा, तो क्या किया लड़के ने? तो आंसर है द बॉय डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव, लड़के ने निश्चय किया कि वो जिंदा रहेगा। छठवां क्वेश्चन है पार्ट ए का, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड? जब बच्चा थोड़ा सर्वाइव हुआ तो उसके बाद डॉक्टर की राय क्या थी? आंसर है द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा दैट ही वुड बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, कि वह जीवन भर विकलांग रहेगा, ये उसकी राय थी। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टेरिबली बर्न्ट बॉय? डॉक्टर के जो शब्द थे ऑन द टेरिबली बर्न्ट बॉय, भयानक जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टर के जो शब्द थे उनका क्या प्रभाव हुआ था, लड़के पर क्या प्रभाव हुआ था, उस बच्चे पर? तो आंसर है आफ्टर लिसनिंग टू द डॉक्टर्स वर्ड्स, डॉक्टर के शब्दों को सुनने के बाद दैट ही वुड श्योरली डाई, कि वो निश्चित मर जाएगा, ये डॉक्टर ने कहा था, ही वुड श्योरली डाई। द लिटिल बॉय मेड अप हिज माइंड, छोटे बच्चे ने अपना मन बना लिया दैट ही वुड सर्वाइव, कि वो जिएगा, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी? ओवरकम माने जीतना, जीत दिलाना, और डिसेबिलिटी यानी विकलांगता। तो उसकी माँ ने कैसे हेल्प की उस लड़के की? उसकी विकलांगता, अपंगता पर विजय दिलाने में, जीत दिलाने में माँ ने कैसे मदद की? आंसर है एवरी डे हिज मदर मसाज्ड हिज लिटिल लेग्स, रोज उसकी माँ उसकी छोटी टांगों पर मसाज करती थी। She took him out into the open air daily, वो उसको रोज बाहर हवा में भी ले जाती थी घुमाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लड़के ने कैसे खुद को समर्थ बनाया, एबल बनाया टू वॉक एंड रन, चलने के लिए और दौड़ने के लिए। चलने और दौड़ने के लिए खुद लड़के ने अपने आप को कैसे एबल बनाया, समर्थ, योग्य बनाया? आंसर है एवरी डे द बॉय वेंट इनटू द यार्ड, रोज लड़का आंगन में जाता था, एंड थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने खुद को कुर्सी से गिराया, देन ट्राई टू रेज हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, फिर उसने जो फेंस लगी थी बागड़, उस खुद को उस पर खड़ा करने का प्रयास किया, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ अलोंग द फेंस, और फेंस के बगल बगल में वो खुद को घसीट करके चलता था। थ्रू हिज डेली मसाजेज, और उसकी रोज की मालिश होती थी उसके द्वारा। हिज आयरन परसिस्टेंस, उसके फौलादी हट, जिद के वजह से, एंड हिज डिटर्मिनेशन, और उसके दृढ़ निश्चय की वजह से, ही मेड हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन, उसने खुद को घूमने, चलने, दौड़ने के समर्थ बनाया। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स, ऐसे तथ्य बताओ विच एनेबल्ड द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मील रनर, जिन्होंने कि उस बच्चे को, छोटे बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा धावक, मील रनर यानी सबसे ज़्यादा लंबी दौड़ने वाला बना दिया। ऐसे क्या कारण थे?
आंसर है द फैक्टर्स आर, तो जो फैक्टर हैं वो ये थे, थ्रू हिज डेली मसाजेज टू लेग्स, एक तो उसकी रोज टांगों की डेली मसाज के द्वारा, सेकंड हिज आयरन परसिस्टेंस, उसकी लोही आयरन मतलब उसका फौलादी हट, और तीसरा रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, उसकी दृढ़ निश्चय की शक्ति। इन 3 चीज़ों से उसको दुनिया का सबसे बड़ा धावक दौड़ने वाला बना दिया। आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट का, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? आंसर है वी लर्नड, हमने सीखा, दैट वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी बाय स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि हम मजबूत दृढ़ निश्चय के द्वारा अपना डेस्टिनी माने भाग्य, अपना भाग्य बदल सकते हैं। एंड फिक्स्ड अटेंशन, और एक निश्चित निगाह, ध्यान हम किसी चीज़ पर लगा दें तो वो भी दृढ़ निश्चय होता है, उसके द्वारा हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। एंड थ्रू दिस पावर, और इस ताकत के द्वारा वी कैन कन्वर्ट इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल, हम असंभव को भी संभव में बदल सकते हैं। तो ये कहानी और आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले आपको क्वेश्चन आंसर और जितने भी वीडियो आएंगे जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन होता है, उस बेल आइकॉन को आप जरूर दबाएं। थैंक यू।